केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालात के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन एलपीजी रसोई गैस की बढ़ती मांग चिंता का विषय बन रही है। जानकारी के अनुसार पहले रोजाना करीब 55.7 लाख गैस सिलेंडर बुक होते थे, जो अब बढ़कर लगभग 75.7 लाख प्रतिदिन हो गए हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी घबराहट में की जा रही बुकिंग की वजह से हुई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो ने भी फ्लाइट टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है, जिससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। 14 मार्च से लागू इस फैसले के तहत घरेलू उड़ानों पर करीब 425 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 2300 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। एयरलाइन ने ये कदम एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जेट फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण उठाया है, क्योंकि ईरान सहित पश्चिम एशिया में जारी तनाव से तेल के दाम बढ़ गए हैं और इससे एयरलाइनों की ऑपरेटिंग लागत बढ़ गई है। अब नई बुकिंग कराने वाले यात्रियों को टिकट के बेस किराए के साथ ही अतिरिक्त फ्यूल चार्ज भी देना होगा, जिससे कुल किराया पहले की तुलना में अधिक हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और तनाव का असर अब वैश्विक ट्रैवल इंडस्ट्री पर साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को रोजाना लगभग 5500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई देशों ने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, उड़ानें रद्द हो रही हैं और पर्यटक सुरक्षा कारणों से अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। इससे दुबई, अबुधाबी और अन्य खाड़ी देशों की यात्रा पर बड़ा असर पड़ा है, जबकि भारत में इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। लोग विदेश के बजाय घरेलू पर्यटन की ओर रुख कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक दुबई की जगह अब कोची, पुरी, गोवा और केरल जैसे भारतीय पर्यटन स्थलों के बारे में पूछताछ करीब 200% तक बढ़ गई है, जिससे उम्मीद है कि घरेलू ट्रैवल इंडस्ट्री को इससे फायदा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेस्ट बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे कोलकाता में करीब 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, बंदरगाह और कनेक्टिविटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आर्थिक विकास को गति देना है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे यात्रा समय कम होगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्लांट में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां एक ठेकेदार ने कंपनी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान डीजीएम सुधीर गुप्ता और मैनेजर हर्षित मिश्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अजय प्रताप सिंह पहले प्लांट में ठेकेदार के तौर पर काम करता था, लेकिन काम से निकाले जाने और कंपनी द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद वह नाराज था। गुरुवार दोपहर वह ऑटोमेटिक हथियार लेकर प्लांट में घुसा और मीटिंग के दौरान दोनों अधिकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी अधिकारियों को धमकी दे चुका था और इसी रंजिश में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिरने के साथ कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटक स्थल मनाली में हल्की बारिश भी हुई, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज प्रदेश के 5 जिलों में आंधी, तूफान और तेज हवाओं की संभावना है। इसके साथ ही अगले लगभग 6 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। देश में चल रही एलपीजी रसोई गैस की कमी का असर अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी दिखने लगा है। गैस की सप्लाई बाधित होने से कई रेस्टोरेंट, ढाबे और क्लाउड किचन बंद हो गए हैं या सीमित क्षमता में काम कर रहे हैं, जिससे जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर तेजी से घट गए हैं। पहले जहां डिलीवरी पार्टनर दिन भर में करीब 30 ऑर्डर पूरा कर लेते थे, वहीं अब कई जगहों पर उन्हें सिर्फ 5-10 ऑर्डर ही मिल पा रहे हैं। इस कारण डिलीवरी कर्मियों की आय में भारी गिरावट आई है और कई परिवारों पर आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। गैस की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट अपने मेन्यू कम कर रहे हैं या अस्थायी रूप से बंद हो रहे हैं, जबकि कुछ आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों से कहा है कि वे फिलहाल घर से टिफिन लेकर आएं, क्योंकि आसपास के भोजनालयों में खाना बनना कम हो गया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 2 आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये राहत देते हुए कहा कि दोनों आरोपी काफी समय से जेल में हैं और मामले की सुनवाई में अभी लंबा समय लग सकता है। इस केस में पवन बिश्नोई पर आरोप है कि उसने हत्या में इस्तेमाल हुई गाड़ी की व्यवस्था की थी, जबकि जगतार सिंह का नाम अन्य आरोपियों के साथ साजिश में जोड़ा गया था। अदालत ने दोनों को जमानत देते हुए अगली सुनवाई 20 मार्च तय की है। उल्लेखनीय है कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये मामला देश भर में चर्चा में आया था।
अमेरिका ने भारत सहित अपने 16 बड़े व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच शुरू कर दी है। ये जांच अमेरिका के व्यापार कानून सेक्शन 301 के तहत की जा रही है, जिसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि क्या इन देशों की औद्योगिक या व्यापारिक नीतियां अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस जांच में भारत के अलावा चीन, जापान, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे देश भी शामिल है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि कुछ देशों में अत्यधिक उत्पादन क्षमता, निर्यात सब्सिडी या अन्य नीतियां अमेरिकी कंपनियों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं। हालांकि फिलहाल कोई नया टैरिफ लागू नहीं किया गया है, लेकिन जांच में अगर अनुचित व्यापार के सबूत मिलते हैं तो अमेरिका इन देशों के सामान पर भारी आयात शुल्क लगा सकता है। ये कदम आने वाले महीनों में नए टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंधों का रास्ता खोल सकता है और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर भी असर डाल सकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पैतृक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना इलाके में लगभग 55 बीघा कृषि भूमि खरीदी है। बताया जा रहा है कि इस जमीन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए वे परिवार के सदस्यों के साथ तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय पहुंचे और आवश्यक कागजों पर हस्ताक्षर किए। जमीन अभिषेक जैन सहित 7 लोगों से खरीदी गई बताई जा रही है और इस दौरान उनके भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। अभिनेता की तहसील पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशंसकों की भीड़ भी वहां जमा हो गई और कई लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। महाकुंभ में वायरल हुई लड़की मोनालिसा भोसले की शादी के बाद उनकी आने वाली फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कहा कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फिल्म कैसे रिलीज करें, क्योंकि उनकी हीरोइन की शादी और धर्म परिवर्तन की खबरों के बाद फिल्म मुश्किल में पड़ गई है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरी हालत भी अभिनेता राजपाल यादव जैसी हो जाएगी, यानी उनके सामने भी अजीब स्थिति बन गई है। दरअसल मोनालिसा हाल ही में अभिनेता फरमान खान से शादी को लेकर चर्चा में आई। ये शादी केरल में हुई और इसके बाद सोशल मीडिया पर धर्मांतरण और इंटरफेथ मैरिज को लेकर काफी विवाद हुआ। हालांकि मोनालिसा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से शादी की है और किसी धर्म परिवर्तन का सवाल ही नहीं है। डायरेक्टर का कहना है कि इस विवाद के कारण उनकी फिल्म की रिलीज और प्रमोशन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि फिल्म की पहचान ही उसकी हीरोइन से जुड़ी होती है। ऐसे में वे असमंजस में है कि आगे क्या कदम उठाया जाए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम को 128 रन से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। मैच ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला गया, जहां पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लगभग 274 रन बनाए। युवा ऑलराउंडर माज सदाकत ने 46 गेंदों में 75 रन की तेजबारी खेली और गेंदबाजी में भी 3 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। बारिश के कारण लक्ष्य डकवर्थ लुईवेम से घटाकर 243 रन किया गया, लेकिन बांग्लादेश की टीम सिर्फ 114 रन पर सिमट गई। इस मैच में सलमान अली आगा के रनआउट को लेकर भी विवाद हुआ, जब बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने उन्हें क्रीज से बाहर होने पर रनआउट कर दिया, जिसे लेकर खेल भावना पर बहस छिड़ गई। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव की शादी से पहले मसूरी में हल्दी और मेहंदी की रस्में धूमधाम से मनाई गईं। इस दौरान कुलदीप अपनी होने वाली दुल्हन वंशिका के साथ डांस करते नजर आए और समारोह में मौजूद मेहमानों ने भी खूब मस्ती की। टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने हल्दी समारोह में जमकर डांस किया और अपने दोस्त को हल्दी भी लगाई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में कई बड़े क्रिकेटर शामिल हो सकते हैं, जिनमें रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के भी आने की संभावना है। भारत में आज 14 मार्च 2026 को मौसम विभाग ने यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और गरज चमक की चेतावनी जारी की है। गर्मी के बीच धूल भरी आंधी 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी संभव है। कुछ क्षेत्रों जैसे हिमाचल, ओडिशा में लू का अलर्ट भी है। उत्तर पश्चिम भारत, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में छिटपुट बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है। पूर्वोत्तर, अरुणाचल, असम में भारी वर्षा, जबकि दक्षिण में तेलंगाना, केरल में हल्की बारिश। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, अधिकतम 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।